ऊधम सिंह नगर में किस किस विधायक का कटेगा टिकट, किस किस नए चेहरे को मिलेगा मौका। भाजपा के सस्पेंस से सिटिंग विधायकों के माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें। ऊधम सिंह नगर जनपद में भाजपा के सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है, जिसको लेकर भाजपा के सिटिंग विधायकों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ना जायज है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के किसी बड़े नेता ने ऊधम सिंह नगर जनपद का नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन संगठन से जुड़े बड़े नेताओं की माने तो भाजपा इस विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से अधिक सिटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है। भाजपा से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पार्टी विधायकों के 5 साल की परफॉर्मेंस को आधार मानने के साथ साथ युवा चेहरों पर भी दांव खेल सकती है। सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की चर्चा पर स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने भी मुहर लगाने का काम किया है। कुछ दिन पूर्व कुमाऊं मंडल के दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने 2-2 कहा था कि सिटिंग विधायक अपने टिकट पक्का ना समझे, जिसके बाद सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया। यहाँ बता दें कि ऊधम सिंह नगर जनपद में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीटें काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता और खटीमा सत्तासीन भाजपा के कब्जे में आई थी। काशीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के हरभजन सिंह चीमा, जबकि बाजपुर सीट पर यशपाल आर्य, गदरपुर सीट पर अरविंद पांडे, रुद्रपुर विधानसभा सीट पर राजकुमार ठुकराल, किच्छा सीट पर राजेश शुक्ला, सितारगंज सीट पर सौरभ बहुगुणा, नानकमत्ता सीट पर प्रेम सिंह राणा और खटीमा विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव जीता है। पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा चल रही है कि भाजपा आलाकमान ऊधम सिंह नगर की सीटों पर भी भाजपा के सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। काशीपुर विधानसभा सीट से सिटिंग विधायक हरभजन सिंह चीमा ने स्वयं चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हरभजन सिंह चीमा ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए स्वयं चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन यह माना जा रहा है कि भाजपा आलाकमान की ओर से उनको इशारा कर दिया गया था। वहीं बाजपुर सीट पर भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीते यशपाल आर्य भाजपा को छोड़कर जा चुके हैं। गदरपुर सीट की बात करें तो यह सीट कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के पास है। यह अलग बात है कि अरविंद पांडे लगातार 4थी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, किंतु भाजपा के करीबी सूत्रों ने दावा किया था कि 2017 में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद जब भाजपा सरकार का गठन हो रहा था, तब अरविंद पांडे को सरकार में मंत्री बनाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ बड़े लोगों के साथ साथ भाजपा के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने अरविंद पांडे की जबरदस्त पैरवी की थी। वर्तमान में अरविंद पांडे गदरपुर सीट से टिकट के सबसे मजबूत दावेदार हैं। उधर रुद्रपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के विधायक राजकुमार ठुकराल का कब्जा बरकरार है। विधायक राजकुमार ठुकराल ने कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ को 2 बार चुनाव में हरा दिया है, किंतु रुद्रपुर में विधायक राजकुमार ठुकराल के टिकट कटने की हवा ने जोर पकड़ रखा है। इस सीट पर भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव अरोरा, पूर्व जिला अध्यक्ष और बंगाली नेता उत्तम दत्ता के साथ साथ युवा चेहरे भारत भूषण चुग और विकास शर्मा ने दावेदारी की है। रुद्रपुर की बात की जाए तो रुद्रपुर में पिछले कई वर्षों से भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव अरोरा और मौजूदा विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच सियासी टकराव होता रहता है। वहीं किच्छा विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक राजेश शुक्ला ने 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हाजी सरवर यार खां और 2017 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत को चुनाव हराकर सबको चौंका दिया। विधायक राजेश शुक्ला के टिकट को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा के अंदर बैठी विधायक शुक्ला के विरोधी खेमे ने बाजार में हवा बना रखी है कि विधायक राजेश शुक्ला का भी टिकट कट सकता है, जिसके बाद से यहां 2017 में सरकार बनने के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए युवा नेता अजय तिवारी के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि विपिन जल्होत्रा ने टिकट का दावा कर दिया है। किच्छा विधानसभा सीट पर हैरानी की बात यह है कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के मामले में बहुत ही तेजी से रफ्तार पकड़ रहे युवा चेहरा विपिन जल्होत्रा विधायक राजेश शुक्ला के बेहद करीबियों में शुमार थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि विपिन को भाजपा की सक्रिय राजनीति में लाने के पीछे
विधायक राजेश शुक्ला का ही हाथ है। युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी के हाथों में उत्तराखंड सरकार की बागडोर आने के बाद यह तय माना जा रहा है कि भाजपा कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर युवाओं को चुनाव में उतार सकती है, जिसके बाद विपिन ने अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। वहीं सितारगंज विधानसभा सीट पर रोज तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यशपाल आर्य और संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सौरभ बहुगुणा कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। इस प्रकार की हवा के बाद सौरभ बहुगुणा के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मीडिया के सामने खुलकर कहा है कि कांग्रेस में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, किंतु वर्ष 2017 में हुए दल बदल के बाद का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा, जिस कारण यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सितारगंज की सियासत में कुछ भी हो सकता है। नानकमत्ता सीट पर मौजूदा विधायक प्रेम सिंह राणा की टिकट कटने की हवा भी जोरों पर है। नानकमत्ता सीट पर प्रेम सिंह राणा के अलावा श्रीपाल सिंह राणा ने भी मजबूत दावेदारी की है। खटीमा सिटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। यहाँ बता दें कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बाद स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष के इस बयान के बाद कि भाजपा के सिटिंग विधायक अपना टिकट पक्का ना समझे, जिसके बाद प्रदेश में भाजपा के विधायकों को टिकट करने की जबरदस्त हवा चल रही है। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के सिटिंग विधायकों के माथे पर चिंता की लकीर पड़ना स्वाभाविक है। बहरहाल भाजपा से जुड़े सूत्रों का दावा है कि भाजपा किसी भी सूरत में सत्ता में वापसी करना चाहती है। भाजपा के सूत्रों का दावा है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 साल में सत्ताधारी दल बदलने के मिथक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर वह मजबूत और जिताऊ दावेदारों पर पैनी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट ABPL न्यूज, उधम सिंह नगर।